हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ दिसंबर के पहले 2 हफ्तों की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 1 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ कैप्रिकॉन के लिए। सो देखते हैं कैप्रिकॉन के लिए क्या आने वाला है पहले 2 हफ्तों में। कार्ड्स मैं ऑलरेडी पुल आउट कर चुकी हूँ, जिसमें हमने ओरेकल कार्ड्स ऐड किए हैं, कलर कार्ड्स ऐड किए हैं और इसके अलावा चार्ट्स जो हैं वो इस दफ़ा हम रीडिंग में इंक्लूड नहीं कर रहे। सो रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपाल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, उसमें सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन्ड हैं। अगर आप रेडी टू पे हो सिर्फ तभी रीच आउट करो, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरा भी। उसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं कैप्रिकॉन्स के लिए क्या आने वाला है। आई वाज अबाउट टू से वर्गोस, हो सकता है कुछ लोग वर्गोस को डील कर रहे हों। सो देखते हैं कैप्रिकॉन्स के लिए क्या आने वाला है पहले 2 हफ्ते के टाइम में। लेट्स बिगिन। Queen of Wands pair up with Nine of Wands and Four of Pentacles. क्लैरिफाई लेते हैं पहले एंड देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। मुझे लगता है देयर इज़ अ पर्सन इन योर लाइफ जो आपके लिए बेसिकली सब कुछ है आपके, लेकिन उनके लिए राइट नाउ उनके लिए राइट नाउ आप उनका सब कुछ राइट नाउ एटलीस्ट नहीं हो। आप दोनों बेसिकली सोलमेट ज़रूर हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपने या उन्होंने अपने गार्ड्स अप किए हुए हैं टुवर्ड्स दिस कनेक्शन। अगर तो ये पास्ट पर्सन है तो मुझे लगता है कि दैट मेक सेंस, क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने आपको छोड़ा हो। इन दैट सिचुएशन मुझे लगता है कि आपने अपने गार्ड्स जो हैं वो अपने इस इंसान के लिए अपने गार्ड्स जो हैं वो अप रखे हुए हैं। पास्ट में हो सकता है कि सिचुएशन बिल्कुल ऑपोजिट रही हो सकता है कि इन्होंने अपने गार्ड्स अप रखे हों आपके लिए, क्योंकि मे बी जिस तरह से आप डील करते थे इनको या कनेक्शन को लेकर चलना चाहते थे, तब ये रेडी नहीं थे उसके लिए, और इन्होंने शायद आपको इग्नोर किया हो, टाइम नहीं दिया हो, आप अपने आप को किसी और चीज़ में बिजी कर लिया हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली एक पास्ट पर्सन है जिसके साथ आपका जो कि बेसिकली आपका सोलमेट है। नाउ सिचुएशन मुझे ऐसी लग रही है कि जो भी पहले सिचुएशन थी आपके और इनकी दरमियान में, वो अब कम्प्लीटली ऑपोजिट हो चुकी है। अब वो पर्सन अगर आपने पहले अगर पहले इनके गार्ड्स आपके अगेंस्ट अप थे, नाउ आपने अपने गार्ड्स इनके अगेंस्ट जो है वो अप कर लिए हैं। तो या अगर मतलब उल्टा था तो उल्टी सिचुएशन हो गई होगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो है जो जो ये सिचुएशन बन रही है आप दोनों के दरमियान, जो एक ब्लॉक सा बन रहा है, वो बेसिकली एक वैसी एनर्जी है जो बहुत ही लो वाइब एनर्जी जो होती है, जिसमें आप बेसिकली बदला ले रहे हो। वो सिचुएशन मुझे लग रही है, क्योंकि उन्होंने आपके साथ पास्ट में ये किया था, तो अब जब वो आपके पास वापस आए हैं, तो इवन दो प्यार, अटैचमेंट, जैसे मैंने कहा सोलमेट कनेक्शन है, प्यार दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए है, लेकिन फॉर सम रीजंस पहले वो रेडी नहीं थे, अब आप ड्रामा कर रहे हो कि आप रेडी नहीं हो, जबकि दिल ही दिल में आप दोनों सेम चीज़ें चाहते हो, आप दोनों नया स्टार्ट चाहते हो, आप दोनों कहीं ना कहीं पास्ट को भुलाकर आगे जाना चाहते हो, लेकिन फिर भी थोड़ा एक ईगो जो है वो मुझे लग रहा है कि आ रही है आप दोनों के कनेक्शन के दरमियान। और इस ईगो का रिजल्ट ये होगा कि वो इंसान भी खुद आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को आपसे दूर कर लेगा। सो मुझे लगता है कि बेसिकली ये जो 2 हफ्ते का टाइम होगा, इसमें काफ़ी हद तक आप दोनों एक दूसरे के साथ इसी कश्मकश में, इसी फाइट टाइप की सिचुएशन में रहोगे। इनर फाइट होगी, आपस में एक दूसरे के साथ नहीं लड़ते दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर, लेकिन एक तरह से एक वो एनर्जी रहेगी जो कि बहुत ही नेगेटिव है इस कनेक्शन को लेकर। आपका इस कनेक्शन को गिव इन ना करना आपको बेसिकली ब्लॉक कर रहा है। आप अपनी लव लाइफ में जो स्टेबिलिटी, अबंडेंस चाहते थे, अब वो ये इंसान लेकर आया है और अब आप इसको मना कर रहे हो। सो बेसिकली इस तरह की एनर्जीज रहने वाली हैं। देखते हैं ओरेकल क्या ऐड करता है आप लोगों के लिए। टेक टाइम टू ब्रीद आउट। मुझे लगता है कि आप बेसिकली पास्ट एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर इस इंसान को टॉर्चर कर रहे हो, नॉट जस्ट इस इंसान को बट खुद को भी। तो बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो इन्होंने मिस्टेक की, आप वो मिस्टेक नहीं दोहराओ, लेकिन ये आप कैसे अंडरस्टैंड करोगे, उसके लिए बेसिकली आपको चाहिए कि पुल योरसेल्फ आउट ऑफ दिस सिचुएशन राइट नाउ।
थोड़ा टाइम इस इंसान से दूर हो, मेडिटेट करो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, लिसन टू योर हार्ट, लिसन टू योर गॉड, एंड वो आपको गाइड करेगा इस इंसान की तरफ, क्योंकि आपकी सोल्स जो है वो टाइड हैं ऑलरेडी। और ये जितना जल्दी आप अंडरस्टैंड कर लो उतनी जल्दी जो है वो अच्छा होगा आप दोनों के लिए। लेकिन अगर आप इसी ईगो को लेकर आगे चलते रहे, या इसी एक पास्ट की भड़ास जो आपने दिल में रखी हुई है ना, उसको निकालना है आपने। उसके लिए आप मेडिटेशन करो, अपने आप को पुल अवे शायद आप कर जाओ। लेकिन अगेन मुझे लगता है कि अगर आप कंप्लीटली पुल आउट कर लोगे अपने आप को इस सिचुएशन से, तो वो आपके अगेंस्ट जाएगी, वो आपको हेल्प नहीं करेगी। तो कोशिश करो कि टेक सम टाइम आउट, मेडिटेट, ट्राई टू हील द पास्ट, और एटलीस्ट मतलब डोंट ट्रीट दिस पर्सन बैड, एटलीस्ट यू कैन डू दिस मच एटलीस्ट। चाहे आप उसको कमिट नहीं कर दो देयर एंड देन, लेकिन बी ओपन, बी रिसेप्टिव। जो वो लव लेकर आए हैं आपकी लाइफ में वापस, या जो आपको बताना चाह रहे हैं कि दे वांट यू बैक, तो कोशिश करो कि उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, थोड़ा पॉजिटिविटी लेकर आओ उस चीज़ को लेकर। इमोशंस आर रनिंग हाई, आपका बहुत ज़्यादा दिल कर रहा होगा कि आप इस कनेक्शन को परस्यू करो, क्योंकि इनर कॉलिंग है, क्योंकि सोलमेट है, तो जाहिर है आपका फील होगा, आपको पुल फील होगा टुवर्ड्स दिस पर्सन, इनको आपके लिए फील होगा। लेकिन पास्ट जो है वो आप दोनों के दरमियान में आ रहा है। नाउ आपकी तरफ से हो सकता है ये पास्ट, हो सकता है एनर्जीज बिल्कुल रिवर्स हो, लेकिन जो भी सिचुएशन है ट्राई टू वर्क ऑन इट, इंस्टेड ऑफ लाइक एक ईगो को बीच में लाकर एक प्राइड और इस तरह की नेगेटिव इमोशंस को बीच में लाकर रिलेशनशिप आप ख़राब नहीं करो। यूनिवर्स हैज़ गिवन यू चांस कि आप दोनों फिर से एक दूसरे के साथ हो सको, क्योंकि सोलमेट्स हो, आप दोनों ने अल्टीमेटली साथ आना है। अगर आप इस दफ़ा भी लेसन नहीं लर्न कर पाए तो फिर से सेपरेशन होगी और फिर से एक और साइकिल बुरा शुरू होगा। सो डोंट लेट दैट हैपन, ट्राई कि अंडरस्टैंड करो और गिव इन टू दिस कनेक्शन, और म्यूचुअली एफर्ट डालते हुए कनेक्शन को पॉजिटिव वे में लेके चलो। Playfulness to recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. It's very important कि आप दोनों इस कनेक्शन को लेके लाइट हार्टेडली जो है वो एक नया बॉन्ड जो है वो बनाने की कोशिश करो, पास्ट में से अपने आप को निकाल दो। सोलमेट, यस दिस इज योर सोलमेट, जैसे मैंने कहा विद द किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, इट्स अ सोलमेट कनेक्शन। लेकिन आपको वो रियलाइजेशन आई डोंट नो कि क्यों नहीं हो पा रही। वही बात कि ईगो शायद आड़े आ रही है आप दोनों के दरमियान में, इस पूरे कनेक्शन में, इस पूरी सिचुएशन में। कोशिश करो कि ऐसा ना करो आप एक दूसरे के साथ, और इस कनेक्शन के साथ गलत नहीं होने दो। प्लम, ओवरकम योर चैलेंजेस, नंबर 41। आप दोनों बेसिकली, आपका ओनली चैलेंज है कि ईगो हटाओ, और दूसरा गिव दिस करेक्शन अ चांस फुली लाइक, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाफ हार्टेड आप गिव इन करो इस कनेक्शन में, फुली कमिट टू दिस पर्सन। लेकिन अगर आपको थोड़ा टाइम चाहिए टू डिसाइड, तो डोंट ट्रीट दिस पर्सन बैड, अपने आप को टाइम दो अगर आप लेना चाहते हो। मीन वाइल बी फ्रेंड्स विद दैम, और कमिट नहीं करो बेशक, लेकिन जानबूझ के एक ज़िद में आके कुछ करना वो गलत रहेगा। ब्लू, एक्टिवेट योर हीलिंग पावर, नंबर 37। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको हील ज़रूर करना है, आपको भी आपके पर्सन को भी, अगर ये उनकी एनर्जीज हैं। हील किए बगैर आप दोनों रीस्टार्ट नहीं कर सकते एक कनेक्शन, बिकॉज कहीं ना कहीं आपका पास्ट आप दोनों के दरमियान में आकर चीज़ें ख़राब करेगा। इवन तो दोनों सोलमेट्स हो, और फॉर श्योर आप दोनों का कनेक्शन मेंट टू हैपन है, लेकिन you need to learn, you need to heal before you could come together. So ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ हेल्प किया हो, मैच किया हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।